विंग कमांडर साहब अभी विंग से निकले हैं और वो मुख्तलिफ मकामात जो कि कराची के हैं जहाँ पर स्नैप चेकिंग की जा रही है वहाँ का विज़िट करेंगे। इस इलाके की क्या इम्पोर्टेंस है, यहाँ स्नैप चेकिंग की क्या इम्पोर्टेंस है और सबसे बढ़कर के इस वक्त यहाँ पर कौन से ज़्यादा बुनियादी डोमेन क्या है रेंजर्स की जिसको लेकर यहाँ स्नैप चेकिंग भी की जा रही है और इश्यूज़ चैलेंजेस क्या हैं। अच्छा बताइएगा सर कि इसकी इम्पोर्टेंस पहले बता दीजिएगा कि ये जो मकाम है ये कौन सा है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ज़ुहैब साहब, ये हब रिवर रोड है। इस इलाके में जो मेरा एरिया है उसमें मेजर ईद के इज्तिमात इस एरिया में हो रहे होते हैं। हम इस जगह के ऊपर स्नैप चेक लगाते हैं और स्नैप चेक हर 2 घंटे के बाद उसकी लोकेशन तब्दील की जा रही होती है ताकि मैक्सिमम इफेक्टिव प्रोडक्टिव कार्रवाई की जा सके। तो चैलेंजेस जो हैं वो इस एरिया में अपने इनहेरेंट मौजूद हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इस एरिया में ये होता है कि इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए बहुत बड़ी स्पा की ज़रूरत होती है, जबकि हमारे पास बहुत बड़ी सिपा नहीं होती। तो हमारे पास 1 या 2 MVTs होती हैं जो 10 जवान होते हैं एक MVT में, तो वो फिर इसको मोबाइल रखते हुए इस चैलेंज को कवर अप करते हैं। ईद से पहले जो कि शॉपिंग मॉल्स में काफ़ी रश होता है, क्राउड होता है, तो वो ज़्यादा फेस करना पड़ता होगा। जी एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा वो चैलेंज होता है हमारे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि इस रमज़ान में कोई भी मेजर इंसिडेंट पूरे कराची में नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें ख़ास इंस्ट्रक्शंस आई हुई थी और हमारे जवान अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे सड़कों पे रहे हैं। और स्पेशली जब अफ्तारी और सहरी का टाइम होता था और जब शॉपिंग का टाइम होता है लोगों का, तो हमारी तमाम 100% लोग 100% गाड़ियाँ सड़कों पे होती हैं ताकि किसी किस्म की नागहानी सूरत हाल पैदा ही ना हो। एग्जैक्टली ऐसे ही। और व्यूवर्स, जैसे बिलाल साहब ने कहा, विंग कमांडर साहब ने, कि इस दफ़े पूरा रमज़ान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुजरा और कोई बड़ी हैपनिंग नहीं हुई। यही वजह है कि जब आप जो है वो हम बड़ी मामूल की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, तो अगर कुछ हैपनिंग नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि इसके बैक हैंड पे सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए जा रहे होते हैं, इसके बैक हैंड पे सक्सेसफुल कार्रवाइयाँ की जा रही होती हैं और वो क्रिमिनल्स, वो ग्रुप्स जो कि मुआशरे में बिगाड़ पैदा कर सकते हैं, वो दहशत पैदा कर सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा रहा होता है, पकड़ा जा रहा होता है। अभी हम स्नैप चेकिंग के पॉइंट्स पर आ चुके हैं और यहाँ पर स्नैप चेकिंग किस तरीके से की जा रही है, स्पेसिफिक क्या चेक किया जा रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। और इसके बाद हम हब चौकी आपको लेकर जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है, चेक होकर हर चीज़ कराची में दाखिल हो रही होती है, इस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आज का प्रोग्राम हम कराची के इस मुकाम से कर रहे हैं जहाँ पर ईद के दिन सब ईद में मगन हैं, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने प्यारों के साथ, लेकिन ईद वाले दिन ही सब कुछ एक प्रॉपर, वो कहते हैं ना, अकाबी नज़र रखे हुए, अकाबी नज़र से हर चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा होता है, चेक किया जा रहा होता है। हमारे साथ रहिए। और अभी यहाँ पर स्नैप चेकिंग की जा रही है और गाड़ियों को चेक किया जा रहा है क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कराची में दाखिल हो रही हैं ये तमाम गाड़ियाँ जो आपको दिखाई दे रही हैं और ये मेन हब रिवर रोड है। जो लोग कराची से बसते हैं उनको अच्छी तरह मालूम है इसके इम्पोर्टेंस के हवाले से। स्नैप चेकिंग के बाद अभी हम बलूचिस्तान के उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां से गाड़ियां डायरेक्टली दाखिल हो रही होती हैं सिंध में, यानी कराची में। सिर्फ ईद का दिन नहीं बल्कि आम दिनों में भी जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है, चूँकि स्मगलिंग की एक बड़ी मिकदार में जो है वो स्मगलिंग हो रही होती है, उसको रोकना, इसके अलावा क्राइम को पर काबू पाना। ये सर बताइएगा कि बिलखुसूस स्मगलिंग चूँकि एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर है और फिर हमने देखा कि इस पर काबू भी पाया गया और कई माह से तो इसका जो रेशियो है वो काफ़ी नीचे आ चुकी है। यहाँ पर बिलखुसूस हब के ऊपर जो है वो बुनियादी फोकस्ड आपका क्या होता है? जी, हमारा बुनियादी फोकस हब चेक पोस्ट के ऊपर टेररिज्म और अलाइड जो इश्यूज़ हैं उनको देखना होता है। उस कंटेक्स्ट में जब हम डिटेल सर्च करते हैं तो हमें स्मगलिंग की चीज़ें भी मिलती हैं, हमें नार्कोटिक्स की चीज़ें भी मिलती हैं और हमें टेररिज्म की चीज़ें भी मिलती हैं। तो हमारा मेन फोकस जो है वो टेररिज्म का होता है। उस कंटेक्स्ट में हम जब सर्च करते हैं डिटेल गाड़ियों की, बंदों की, और तो हमें अलाइड सारी चीज़ें मिलती हैं जो हम दूसरे डिपार्टमेंट्स को करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने स्मगलिंग के बहुत अच्छे और बहुत मयारी ऑपरेशंस किए हैं जिसमें अरबों रुपए का जो स्मगल्ड चीज़ें थी वो दी हैं। इसकी प्रेस रिलीज़ आप ने देखा होगा मीडिया के ऊपर वक्तन फ़वक्तन चलती रहती हैं।
तो वो इसमें जो हब चेक पोस्ट है इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेजर जो टेररिज्म की भी काफ़ी चीज़ें पकड़ी हैं और स्मगलिंग की काफ़ी चीज़ें भी पकड़ी हैं, और इसमें ये जो हब चेक पोस्ट के ऊपर पाकिस्तान रेंजर सिंध के जवान हैं इनका कलीदी किरदार रहा। और अभी हम हब चेक पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। तकरीबन 3-4 ट्रैक्स हैं और किसी एक ट्रैक के अंदर छोटी गाड़ियाँ हैं, किसी में बड़ी गाड़ियाँ हैं, किसी में कमर्शियल व्हीकल्स हैं। तो सर इसमें किन चीज़ों को बुनियादी तौर पर मद्देनज़र रखा जाता है, क्योंकि बाइक्स भी हैं, छोटी गाड़ियों वाले भी हैं, फैमिलीज़ वाले भी हैं? इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कोई टेररिस्ट तो नहीं आ रहा सिविलियन के लबादे में। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कोई नारकोटिक्स वगैरह या ड्रग्स वगैरह लेके तो नहीं आ रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि जो एंटर हो रहा क्या वो पाकिस्तानी शहरी है कि नहीं है, क्या उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कोई किसी एजेंसी के पास कोई मतलूब तो वो नहीं है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कोई गाड़ी के किसी खाने के बीच में कोई नॉन कस्टम पेड चीज़ें छुपा के लाना या कोई नार्को की कोई चीज़ें छुपा के लाना, ऐसी चीज़ों तो नहीं ला रहा। तो ये सारी चीज़ों के लिए हर जवान के पास एक मतलूबा फहरिस्त होती है, और जिस गाड़ी के ऊपर उसको शक होता है वो गाड़ी को साइड पे करा दिया जाता है। तो साइड पे करके उसकी फिर डिटेल्स चेक की जाती है। हब चेक पोस्ट के ऊपर हम मौजूद हैं और हब चेक पोस्ट के ऊपर एक एक गाड़ी को चेक किया जा रहा है। बोनट खोल के, डिक्की खोल के गाड़ी को अंदर से चेक किया जा रहा है। छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी हो, हर गाड़ी को तफसील के साथ चेक किया जाता है। जैसे बसेस हैं, बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर एक बसेस की लंबी तादाद है। यानी ये वो मुकाम है जहाँ से कोई भी गाड़ी चेक किए बगैर, यहाँ से स्कैन हुए बगैर नहीं जा सकती। और वजह वही है कि कोई स्मगल शुदा प्रोडक्ट्स तो ना हो, वजह यही है कि कोई ड्रग्स ना हो, इसके अलावा कोई गैर कानूनी एक्टिविटी में कोई गाड़ी मुलव्वस ना हो, या वो शख्स जो दाखिल हो रहा है उसका CNIC चेक किया जाता है, उसकी आइडेंटिटी चेक की जाती है। और ये ईद वाले दिन भी सिलसिला इसी तरह जारी रहता है, और बल्कि ईद वाले दिन आम दिनों से बढ़कर ज़्यादा तेज़ होता है। और इससे पहले भी, चूँकि रमज़ान के हवाले से जैसे हमने आपको पहले बताया कि ये एक ऐसा पॉइंट है कि ऐसा मुकाम है कि अगर कोई इस चेक पोस्ट से गुजर गया तो उसके बाद आगे कराची है। सो रमज़ान में जिस तरीके से पुरअमन रमज़ान गुजरा है, कोई बड़ा वाक़या, कोई बड़ा हादसा रोनमा नहीं हुआ, तो उसकी वजह यह है कि प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को चेक किया गया। और आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल ऑपरेशंस होते हैं जिनकी तफसीलात भी सामने नहीं आती। सो आज के दिन भी ये सिलसिला जारी है और सिंध रेंजर्स के ये जवान एक एक गाड़ी को प्रॉपरली स्कैन तरीके से चेक कर रहे हैं ताकि कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी ना हो सके। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर आज विंग कमांडर भी मौजूद हैं। विंग कमांडर भी विंग से निकलकर स्पेशली यहाँ पर आए हैं और वो जवानों से एक तरफ ईद तो मिल रहे हैं, जवानों से ईद मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं, लेकिन साथ साथ इस बात को भी मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी शहरी को भी किसी गैर ज़रूरी तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े, गैर ज़रूरी परेशानी का सामना ना करना पड़े, और साथ साथ कोई ऐसी गाड़ी, कोई ऐसा फ़र्द यहाँ से ना गुज़र पाए जो मुआशरे के लिए, जो सोसाइटी के लिए, जो सिंध के लिए, जो कराची के लिए बिगाड़ का बाइस बने, बिगाड़ पैदा करे। और एक एक गाड़ी को प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक छोटी गाड़ी है आल्टो जिसे चेक किया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, तो यहाँ पर कोई छोटी गाड़ी नहीं है, कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, यहाँ पर हर गाड़ी को प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है। जैसे ये भाई, ये जवान चेक कर रहे हैं और इसमें ये डैशबोर्ड से देख रहे हैं कि क्या होगा डैशबोर्ड में, क्या नहीं है। और ये है, इट्स अ पार्ट ऑफ ड्यूटी। बताने का मकसद ये है, ओवरऑल बताने का मकसद ये है कि ईद का दिन हो या कोई आम दिन हो, कोई भी दिन हो, सिंध रेंजर्स के ये जवान अपनी ड्यूटी पर मामूर हैं। स्पेशली चूँकि आज हमारा प्रोग्राम खुसूसी तौर पर ईद के हवाले से है, तो ईद वाले दिन भी ये जवान अपने प्यारों से दूर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जब हम उसी वक्त अपने प्यारों के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम शहरों में सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम घरों में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और ये ठंडे AC वाले रूम में बैठकर बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन अमली तौर पर यहाँ पर ड्यूटी परफॉर्म करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये बहुत मुश्किल है और बहुत सख्त गर्मी है यहाँ पर। जिस तरह से ये मेरे चेहरे पर धूप आ रही है, सो मैं ही आपको बता सकता हूँ, मैं ही महसूस कर सकता हूँ या फील कर सकता हूँ। लेकिन उनके लिए कि जो हाँ में एक अब फैशन सा बन चुका है तनकीद का, तो उनके लिए कि ज़रा आएँ यहाँ पर, आप देखें कि ये हमारे जवान हैं, क्या इनका जो है वो लाइफ स्टाइल होगा। यानी कोई लग्जरी नहीं है जो लग्जरी हमें घरों में मुयस्सर होती है, कोई ऐसी लग्जरी नहीं है, लेकिन
ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, सर अंजाम दे रहे हैं ईद वाले दिन भी, और इनके लिए कोई दिन पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।